गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। हम क्लॉक के बारे में पढ़ रहे थे। क्लॉक के अंदर हमने लास्ट पीरियड में थीटा के जो कौन सा एंगल से किस प्रकार से बनता है उसके बारे में पढ़ा। आज हम घड़ी में जितना समय होता है वह उतनी ही बार बजती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर घड़ी के अंदर हमने जैसे आपकी घड़ी में 1 बज रहे हैं तो जैसे टन टन आवाज आएगी। जैसे 2 बज रहे हैं तो क्या होगा, टन टन, इस प्रकार से आवाज आती है। जैसे 3 बज रहे हैं तो टन टन 3 बार आवाज आएगी। इस प्रकार वो निरंतर बजती रहे। 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, 6 बजे 6 बार, 7 बजे 7 बार, 8 बजे 8 बार, 9 बजे 9 बार और 10 बजे 10 बार, 11 बजे 11 बार, 12 बजे 12 बार। इस प्रकार वो बजती रहती है। तो बताना आपको कि वह 12 घंटे में, कितने घंटे में, 12 घंटे में कुल कितनी बार बजेगी। 12 घंटे में कुल कितनी बार बजेगी, तो 12 घंटे में कुल कितनी बार बजेगी, 78 बार। क्योंकि हम इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब देखो आपको एक और लॉजिक बता देता हूँ कि यहाँ पर जो क्या होता है, ये प्राकृत संख्या दिख रही है 1 से लेकर 12 तक। तो n प्राकृत संख्याओं के योग का जो फॉर्मूला है, n प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या है, प्राकृत संख्या n कोष्टक n प्लस 1/, क्या होता है 2। n कोष्टक n प्लस 1/, क्या होता है 2। अब n बराबर कितना रख देंगे हम, 12। n बराबर कितना रखेंगे, 12। 12 में 1 जोड़ा तो कितना होगा आपका 13, बटे कितना होगा आपका 2। 2 से कट रहा है कितनी बार, 6 बार। 6 13 कितना होगा, 78। तब भी आपका आंसर वही आ रहा है। देखिए तब भी आपका आंसर वही आ रहा है। तो या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, इस प्रकार से कर सकते हो। लेकिन एग्जाम में आजकल जो क्वेश्चन दिन के बारे में, दुगने के बारे में पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, 6 बजे 6 बार, 7 बजे 7 बार, 8 बजे 8 बार, 9 बजे 9 बार, 10 बजे 10 बार, 11 बजे 11 बार, 12 बजे 12 बार। इस प्रकार वो निरंतर बजती रहती है। तो 12 घंटे में कितनी बार बजेगी, 78 बार। या फॉर्मूले से आप निकाले तो इस प्रकार। अब एग्जाम में सवाल कैसे आता है वो देखो आप। क्वेश्चन है हमारा, एक घड़ी में जितना समय होता है वह उतनी ही बार बजती है। 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार। इस प्रकार निरंतर बजती रहती है। तो बताओ वह एक दिन में कितनी बार बजेगी। तो बताओ वह एक दिन में कितनी बार बजेगी। इस टाइप से हमसे सवाल पूछा जाए। एक घड़ी में जितना समय होता है वह उतनी बार बजती है। 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इस प्रकार वो निरंतर बजती रहती है। तो बताओ वह एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी, आपको निकालना है। तो देखिए मैंने जस्ट बताया, 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इस प्रकार वो निरंतर बजती रहती है। तो 12 घंटे में, कितने घंटे में, 12 घंटे, अर्थात 3 बजे 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, 6 बजे 6 बार, पूरा लिख देता हूँ ऊपर, 6 बजे 6 बार, 7 बजे 7 बार, 8 बजे 8 बार, 9 बजे 9 बार, 10 बजे 10 बार, 11 बजे 11 बार, 12 बजे 12 बार, अर्थात टोटल कितनी बार, 78 बार। लेकिन ये कितना समय रिप्रेजेंट कर रही है, 12 घंटे। हम जानते हैं घड़ी के अंदर टोटल जो होते हैं आपके 24 घंटे होते हैं, और एक दिन में भी कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। अर्थात यहाँ पे 12 है, यहाँ पर 6 आपका, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है 9। तो एक राउंड को उसने पूरा किया तो 12 घंटे लगा। फिर दूसरे राउंड में उसने किया तो कितने घंटे लगे, 24 घंटे। तो हमसे पूछा क्या है कि 24 घंटे में कितनी बार बजेगी। तो हमें पता है कि 12 घंटे में कितनी बार बजती हुआ, 78 बार। तो देखो 24 घंटे की बात करेंगे,
अर्थात 24 घंटे बराबर क्या होता है, एक दिन होता है। एक दिन का मतलब क्या होगा कि आप क्या लिख सकते हो, 12 घंटे प्लस 12 घंटे। ठीक है, हम जानते हैं 12 घंटे में 78 बार, फिर 12 घंटे में कितनी बार, 78 बार। दोनों को जोड़ा तो कितना होगा, 156 बार। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 156 बार। तो आंसर क्या निकलेगा आपका, 156 बार। तो वह एक दिन में कितनी बार बजेगी आपका, 156। 8 8 16 80 के 14 कितना होगा आपका, 15। ठीक है, तो एक घड़ी में जितना समय होता है वह उतनी ही बार बजती है। 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार। इस प्रकार वह निरंतर बजती रहती है। तो बताओ वह एक दिन में कितनी बार बजेगी। ये राजस्थान पुलिस में भी सवाल पूछा गया है। ठीक है, इसी प्रकार से एसएससी के अंदर एक सवाल और बना है। ठीक है, एसएससी में क्या था कि एक घड़ी में जितना समय होता है वह उससे दुगनी बार बजती है। वह उससे दुगनी बार क्या होती है, बजती है। तो देखो पूरा सवाल लिख देता हूं मैं आपको। वह उससे दुगनी बार बजती है, अर्थात 1 बजे 2 बार, 2 बजे 4 बार, 3 बजे 6 बार। इस प्रकार निरंतर बजती रहती है। तो बताओ एक दिन में कुल कितनी बार बजी। सेम सवाल है, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए दुगनी बार मतलब 2 गुना। तो हम जानते हैं कि एक दिन में कितनी बार बजती है, 156 बार। एक दिन में कितनी बार बजती है, 156 बार। तो इसको 2 से गुणा कर दो। दुगुना का मतलब क्या हो गया, 200। ठीक है, 2 से गुणा कर दो। तो 2 6 2 12 80 के 12 रहे कितना होगा, 10 रहे कितना होगा, 11 80 के 1 2 रहे कितना होगा, 300। आंसर कितना आ गया आपका, 312 बार। आंसर कितना आ गया आपका, 312 बार। अब भविष्य में जैसे वो 3 गुना भी दे सकता है। भविष्य में क्या दे सकता है आपको, 3 गुना। जैसे सवाल इस प्रकार से बन के आ जाता है आपके कि एक घड़ी है, जितना समय होता है वह उससे तिगुनी बार बजती है। वह उससे तिगुनी बार बजती है, 3 गुना बार। कितनी बार की बात कर रहा है वो, 3 गुना, तिगुनी बार बजती है। तो 1 बजे 3 बार, 1 बजे कितनी बार, 3 बार। 2 बजे कितनी बार, 6 बार। और 3 बजे कितनी बार बताइए, 9 बार होगा। इस प्रकार वो बजती रहती है। तो बताइए एक दिन में वह कुल कितनी बार बजेगी। तो यहाँ पर 2 के स्थान पर किससे गुणा करना होगा आपको, 3 को, क्योंकि हमें पता है कि एक दिन में कितनी बार बजती है, 156 बार। तो 2 के स्थान पर हम 3 से गुणा कर देंगे, अर्थात हमारा आंसर क्या होगा, 156 इंटू क्या कर देंगे, 3। 3 से 18 होगा, हासिल के 3 बजे 15 रहे कितना होगा, 16। हासिल के 3 रहे कितना होगा, 4। अर्थात आंसर कितना होगा, 468। 468। ये तो था एक क्वेश्चन का पैटर्न हमारा जो एग्जाम पूछा। लेकिन बहुत सी बार डायरेक्ट हमसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। देखो जब किस प्रकार से, जैसे 8 घंटे पूछ लिया, 10 घंटे पूछ लिया, 12 घंटे पूछ लिया। इस प्रकार से कभी सवाल आ जाए हमारे एग्जाम में, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमसे साहब पूछ लिया कि 9 घंटे में बताइए साहब, 9 घंटे में कितनी बार, 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार। तो हमसे क्या पूछा कि 9 घंटे में कुल कितनी बार बजेगी। तो जस्ट हमने पढ़ा है कि 9 घंटे n कोष्टक n+1 बाई क्या होता है 2, क्योंकि 1 से लेकर 12 तक का आप इससे आसानी से निकाल सकते हो। तो n बराबर कितना रख देंगे, 9। 9 इंटू क्या होगा, 9 रे कितना होगा, 10/2 कितना हो गया आपका 5 बार, 9 पंजे कितना होगा, 45। तो आंसर क्या बनेगा आपका, 45 बार। आंसर क्या बनेगा आपका, 45 बार। जैसे उसने पूछ लिया आपसे 11 घंटे, कितना आ गया आपका 11 घंटे। तो n कोष्टक n+1/2 हो जाएगा। n बराबर कितना होगा, 11। 11 में कितना होगा आपका 12 बटे कितना 2, 2 से कट रहा है कितनी बार, 6 बार। आंसर क्या आएगा 66 बार।
66 बार। आंसर क्या बनेगा आपका 66 बार। इसी प्रकार से जस्ट हमने पढ़ा था 12 घंटे का, तो 12 घंटे में n कोष्टक n प्लस 1 अपॉन क्या होगा 2 होगा। n बराबर कितना रख देंगे 12, n टू 12 रे कितना होगा 13 बटे कितना होगा 2, 2 से कट रहा है कितनी बार 6 बार, 6 13 कितना होगा 78। यही हमने पढ़ा। जैसे हमसे पूछ लिया 17 घंटा, अब क्या करें 17 घंटे के बारे में, किसके बारे में निकाल 17 घंटे। अब 17 घंटे कैसे निकालना है, तो हम जानते हैं 12 प्लस 5 होता है, 12 प्लस 5, क्योंकि घड़ी के अंदर 12 ही बजते हैं, 12 से बाद में 1 से स्टार्ट होता है, तो 12 बजे। तो देखो साहब 12 में कितना होता है 78, किसका निकालना है 19 पर 5 का, तो क्या होता है फॉर्मूला n कोष्टक n प्लस 1 बाई 2। n बराबर कितना रख दोगे 5, इंटू 5 रे कितना हो गया 6 बटे कितना होगा आपका 2, 2 से कट रहा है 3 बार, तीनों पंजे कितना होगा आपका 15। ठीक है, 78 को पहले था 15, इन दोनों को क्या कर दोगे आप जोड़ दो, 8 और 5 कितना हो गया आपका 13, 8 और 5 कितना होगा आपका 13, हासिल के 1 हो गया आपका 2, कितना होगा 9। तो क्या आएगा आंसर आपका 93 बार। कितनी बार बजेगा 93 बार। जैसे आपके 21 घंटे आगे, कितने घंटे आगे 21। अब कैसे लिखोगे 12 प्लस कितना लिखना पड़ेगा 9, 12 प्लस कितना लिखना पड़ेगा 9, तो 12 का हमें पता है कितना होता है 78। ठीक है, किसका निकालना है 9 का, 9 का क्या होगा n कोष्टक n प्लस 1 बाई 2 होगा। n बराबर कितना आपका 9 इंटू कितना होगा 10 बटे कितना होगा 2, 2 से कट रहा है 5 बार। ठीक है, अब इन दोनों को आपको जोड़ देना है आपको, 9 पंजे कितना होगा आपको 45, जोड़ो 8 और 5 13, हासिल के 1 हो गया, 11 रे कितना हो गया 12, अर्थात कितना है 123 बार। कितना आ गया आपका 123 बार। जैसे मैंने आपको बताया कि जस्ट 24 घंटे, किसका बताया 24 घंटे का। अब 24 घंटे का क्या लिखेंगे 12 प्लस 12, तो 12 का कितना होता है 78, 12 का भी कितना होता है 78, दोनों को हम जोड़ देंगे कितना होगा 156 बार। क्या होगा 156 बार, जो मैंने आपको पढ़ाया अभी जस्ट। तो एग्जामिनर आजकल 17 घंटे 16 घंटे 19 घंटे 22 घंटे कैसे भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार से जितना समय होता है उतनी बार बचती है। इस पैटर्न पर हमने आज सीखा है। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी, अब इसके घड़ी का जो क्या दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ओके बाय बाय।